वेलकम टू आर्गुमेंटेटिव इंडियन। आर्गुमेंटेटिव इंडियन में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी के मुद्दे में बात करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मैं इंडिया के अंदर के मुद्दों के बारे में कम ही बात करता हूं या कम ही बात करना चाहता हूं। जैसे कि आप सारे वीडियो देखेंगे तो मैं बाहर की बात करता हूं, पर मुझे लगा कि इस मुद्दे के बारे में मुझे बात करनी चाहिए। और मेरे हिसाब से मैं जो कुछ भी बोलने वाला हूँ, आप में से ज़्यादातर लोगों को वो अच्छा नहीं लगने वाला है। आपको पहली बात तो ये समझनी होगी, जैसे कि यूजीसी का जो मुद्दा है वो बहुत सिंपल सा है कि यूजीसी ने कुछ नए नॉर्म्स लेके आए हैं जिनके तहत जो दबाए सताए जो वर्ग हैं, दलित हैं, SC STs और OBCs हैं, वो शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि उनकी शिकायत को सीरियसली लिया जाएगा। ये मुद्दा है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर शायद आज रोक लगा दी है, पर अगर नहीं भी लगाई है तो इस मुद्दे पे बात करना ज़रूरी है। इस मुद्दे पे मैं आपको वही बता सकता हूँ जो मैंने देखा है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सो कॉल्ड अपर क्लास या फिर सवर्ण तबके से हूँ। मुझे नहीं पता कि ऐसी कौन सी जुदाई की थी मेरे बाप ने, दादा ने या उनने, जो वो सवर्ण कहलाए। मुझे नहीं पता कि ऐसे क्या स्पेशलिटी थी उनमें जो वो अपर क्लास कहलाए, पर कहलाए। मेरे बाप के पास जो ज़मीन थी या होगी वो शायद मुझे मिलेगी। उनके बाप के पास जो थी वो उन्हें मिली। आप समझ रहे हैं? जब हम अपने पूर्वजों की संपत्ति के हकदार हो सकते हैं तो उनके पापों के क्यों नहीं? कम से कम ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। दूसरी बात जो आपको समझनी है वो ये है कि आपकी सच्चाई दुनिया की सच्चाई नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस देश में कास्ट नहीं है और आपके पास कास्ट नहीं है, आपके आसपास कास्टिज्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो हो सकता है कि वो आपका ट्रुथ हो, पर ये सबका हो ये ज़रूरी नहीं। मैं एक बहुत छोटे से शहर से आता हूँ और मैं शायद इस शहर के, इस देश के सबसे विकसित शहर में रहता हूँ। मैंने बहुत लंबी जर्नी तय की है, या फिर कह सकते हैं कि मैंने घाट घाट का पानी पिया है। मैं आपको अपनी ज़िंदगी से कुछ पर्सनल 2-3 चीज़ें सुनाता हूँ। आप फिर डिसाइड कीजिए कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और कास्टिज़म कब ख़त्म होगा ये भी मैं आपको एंड में बताऊँगा। देखिए, मैं शायद 8 या 9 साल का रहा हूँगा। मेरी मौसी के यहाँ शादी थी और औरतें गाना बजाती हैं तो ढोलक यूज़ करती हैं। अब जैसे ही उनका गाना बजाना ख़त्म हुआ तो मेरे को ऑर्डर मिला कि ये ढोलक जो है ये सामने वाले घर में दे आओ। ओके, मैंने ढोलक ली, और आपने देखी है कि नहीं ढोलक मुझे नहीं पता। ढोलक में ज़्यादातर एक रस्सी भी होती है। तो मैं जब अब मेरी मौसी के ससुराल से उनके सामने वाले घर में जा रहा था तो बीच में रोड थी। तो इसका मैं मेरे मौसी के ससुराल का आंगन, फिर रोड, और फिर सामने वाले के घर का आंगन जहाँ ही रखना था, कुछ ऐसी स्थिति थी। तो मैं इस आंगन से चलते हुए जैसे ही रोड में एंटर कर रहा था तो मैंने कहा क्यों ना इसको टांग लिया जाए, क्योंकि बहुत लंबा था और मेरी हाइट हेल्थ, बहुत छोटा सा आदमी था मैं। तो मैंने ये टांग लिया, और जैसे ही मैं सामने वाले के आंगन में एंटर हुआ मुझे चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, पर मुझे लगा कि मुझे क्यों कोई चिल्लाएगा। तो मैं आगे बढ़ता गया और सामने वाले के घर के अंदर चला गया। फिर सब लोग चिल्लाते हुए मेरे आसपास आए कि घर बिटर गया, घर बिटर गया, घर बिटर गया। उनमें से कोई भी मुझे नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ। उन्हें लगा कि एक ढोलक बजाने वाला चमार हमारे घर में घुस गया है। और घर बिटरने का मतलब क्या है पता है आपको? मुझे कोने में खड़ा कर दिया गया और घर को मतलब पानी लेके आ गए लोग, घर धुलने लगे, आंगन धुलने लगे, और मुझे सड़क पे खड़ा कर दिया। फिर दौड़ के कुछ लोग आए और उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, ये तो अपर क्लास वाले हैं, सवर्ण हैं। तो फिर उनका वो चेंज हुआ, उन्होंने माफ़ी मांगी मुझसे और मेरे माँ बाप से भी माफ़ी मांगी। उन्होंने बोले बेटा हम सोच रहे हैं कि तुम ये हो। अब तुम सोचो, ये मैं आज 40 साल का हूँ और ये चीज़ जो है 32 साल पहले हुई थी। मुझे ऐसे याद है जैसे ये कल हुई थी। समझ रहे हैं? तो जिसके साथ ये रोज होता होगा, आप सोचिए।
मैं ज़िंदगी में थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। आपको लगता है ना कि आपके आसपास नहीं होता, आपके आसपास नहीं होता होगा, पर 99% इंडिया में होता है। मैं कॉलेज में था। कॉलेज में जब मैं था तो अर्जुन सिंह ने ओबीसी को आरक्षण बढ़ा दिया था। गवर्नमेंट यूपीए की थी, अर्जुन सिंह ने जो किया था उसको लोग दूसरा मंडल कह रहे थे। इसके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। तब मैंने देखा कि सो कॉल्ड अपर कास्ट वालों ने ओबीसी और नीचे लोगों के साथ खाना बंद कर दिया। ये कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उनके साथ दोस्ती यारी में थोड़ा कटाव कटाव रहने लगा। और मैंने ये भी देखा है अपने कॉलेज में, उन एक टीचर को सामने वाले से ये कहते हुए कि बेटा कोटा में नंबर थोड़ी आएंगे, ठीक है। और वो जिस आदमी को कह रहा था ना, ठीक है, उस आदमी के, आपको मैं नंबर बताता हूँ, उस आदमी के नंबर 10th 11th और 12th में मैथ्स में 99 99 99 थे। यानी कि उसने दिमाग में ही बना लिया कि भाई ये जात का है तो इसमें तो अकल होगी नहीं। तो ऐसा है, आगे बढ़ें। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने सुना है कि मेरे घर के ही एक मेंबर ने देखा सामने से कि एक डिप्टी कलेक्टर लेवल के आदमी को कोई पानी नीचे रख के देता है। अरे हाँ, है ना, डिप्टी कलेक्टर लेवल के आदमी है और उसको पानी नीचे रखता है, वो पानी पीता है और गिलास नीचे रखता है, फिर वो गिलास धोता है और वापस ले जाता है। यानी कि आप कितने ही बड़े हो जाओ, आपकी क्लास कुछ भी हो जाए, आपकी कास्ट नहीं चेंज होती। कास्ट स्ट्रगल क्लास स्ट्रगल से अलग है और कभी ख़त्म नहीं होती है। आप गरीब से अमीर हो सकते हो पर दलित से सवर्ण नहीं हो सकते। वो जो है वो आपके पीछे रहेगा। कब ख़त्म होगा ये भी मैं बताऊंगा, पर मैं एक किस्सा आपको बचपन का बताना भूल गया। हमारे यहाँ जो कुछ लोग जो ओबीसी में हैं आज, वो हमारे यहाँ काम करते थे। तो हमारे घर में उनके लिए अलग से बर्तन थे, ठीक है। उनको वैसे पानी दिया जाता था, उन्हीं बर्तनों में पानी दिया जाता था। वो पानी हम नीचे रखते थे, वो पानी उठाते थे, पीते थे, फिर गिलास खुद ही धो के ला के रखते थे। ये उनको पता था कि उनको ये करना है। फिर आपको कैसे लगता है कि ये सब चीज़ें देश में नहीं हो रही हैं? मैं आपको बताऊं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो कास्टिज्म है ये ख़त्म हो गया हमारे देश से? बहुत सिंपल है। जिस दिन आपको ये खबर मिले कि एक दलित की बेटी एक सवर्ण के यहाँ ब्याही गई है और आपको लगे ये तो नॉर्मल है और किसी भी तरीके का कोई विवाद ना हो, और ये आपको पता चले कि एक सवर्ण की बेटी एक दलित के यहाँ ब्याही गई है और आपको लगे कि कोई नई बात नहीं है, ये कॉमन है, उस दिन जो जात है वो एक्चुअल में ख़त्म होगी। अगर वो नहीं तैयार है ना यार, मैं तो मतलब मैंने खुद ने लव मैरिज की है और इतना बड़ा का मतलब कास्ट का इतना बड़ा डिफरेंस भी नहीं है, तो भी एफआईआर्स हुई, तो भी मार कुटाई हुई, तो भी सालों लग गए माँ बाप के मानने में। आपको लगता है ना कि सवर्ण ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, तो क्यों नहीं वो आगे ही रहेंगे ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक आरक्षण की बात है, आरक्षण लिमिटेड एजुकेशन पे हैं, और एजुकेशन में वैसे भी सरकार बिल्कुल उल्टे तरीके से धीरे धीरे सरकारी सारे कॉलेज ख़त्म करते जा रही है, प्राइवेट सारे रख रही है, तो वहाँ तो आरक्षण है नहीं। नौकरियाँ सरकारी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही हैं, इसके साथ आरक्षण भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप काबिल हैं तो आप आगे ही रहेंगे। दूसरी बात, काबिलियत और नाकाबिलियत ये अजीब सी बात है। किसी को लगता है कि मैथ्स के 25 सवाल सॉल्व कर लिए उसने, तो वो दूसरे आदमी जिसको मैथ्स के 19 ही सवाल सॉल्व करते बने, वो उससे ज़्यादा काबिल है। काबिलियत ये नहीं है कि आप कितने सॉल्व कर सकते हैं इशू, काबिलियत ये है कि आप कहाँ से आए थे और आज कहाँ हैं। जो आदमी रेस में ही आपके पीछे 1 किलोमीटर से चालू हो रहा है, आप उससे रेस में जीत भी जाएं तो क्या दिक्कत है?
कौन सी होशियारी है? कौन सा ऐसा काम कर लिया आपने जिसके लिए आपकी तारीफ की जाए? देखिए, मेरी नज़र में इंसान आप तब बनते हैं जब आप दूसरों का दर्द के साथ सिंपैथी ना जताएं, एम्पैथी जताएं, एम्पैथी शो करें। दूसरों के दर्द को समझने की कोशिश जिस दिन आप करने लगेंगे, उस दिन आप कमज़ोरों का दर्द समझने की कोशिश करने लगेंगे। और आप ये माने या ना माने, दलित और बहुत हद तक ओबीसी, वैसे कुछ ओबीसी बहुत डोमिनेंट है, बट बहुत हद तक ओबीसी भी दले गए हैं, अत्याचार उन पे हुआ है और आज भी पिछड़े हैं। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे इस देश को अगर रहना है तो ये चीज़ें जो है वो मिटनी होंगी। मैंने कहा ना, जब बेटी और रोटी का रिश्ता होगा और कॉमन होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी दिन जात खत्म होगी। बाकी आप दुनिया भर की चीज़ें कह सकते हैं। और मैं ना एक बात समझना चाहूँगा, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई मैं इस जात का हूँ और मेरे पूर्वज तो ये करते थे, तो हमारे ही पूर्वज थे जो इन दलितों के पूर्वजों के सर पे टट्टी ढुलवाते थे। हमारे ही पूर्वज थे जो, है ना, सोक और अपर क्लास के ही पूर्वज थे जो इनके पीछे ना झाड़ू बांध देते थे ताकि ये जहाँ जहाँ चलें वो जगह साफ होते जाए। हाथ में कटोरा देते थे ताकि वो उसमें कटोरे में थूकें, ताकि ज़मीन भी इनके उससे वो ना हो। हमारे ही पूर्वज थे जो इनके तरफ सुबह सुबह देखा नहीं करते थे। हमारे ही पूर्वज थे जो एक्सट्रीम सदर्न स्टेट में ब्रेस्ट टैक्स लगाते थे। आपको पता है ब्रेस्ट टैक्स क्या होता है? एक कास्ट के नीचे की सारी कास्टों पे ये टैक्स लगा हुआ था कि उनकी औरतें ब्लाउज भी नहीं पहन सकती, अपने स्तन खोल के चलना होगा उन्हें, और अगर ढकना है तो टैक्स देना पड़ेगा। समझे आप? अगर आपको अपने पूर्वजों के कुछ बहुत जोधाई करने पे गर्व है तो ये सब करने पे शर्म भी होगी। अगर आप अपने पूर्वजों के दिए हुए नाम पे गर्व कर सकते हैं, वो दी हुई संपत्ति का भोग कर सकते हैं, तो किए गए पाप का प्रायश्चित करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो जनरल से हूँ, जैसा कि मैंने आपको कहा, पर वो एक दिन मुझे भूले नहीं भूलता है। और जिसकी ज़िंदगी उसी एक दिन से भरी पड़ी हो, उसका क्या होता होगा आप ये सोचिए। खैर, मेरी बकवास आपको समझ में नहीं आएगी या तो अच्छी नहीं लगेगी। दोनों ही स्थितियों में मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। पर दूसरों के दर्द को समझने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, पर आप एक बेहतर इंसान बनेंगे और शायद अगली पीढ़ी को बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित कर सकेंगे। मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ क्योंकि मेरी नज़र में मैं तो अच्छा इंसान हूँ नहीं, पर उम्मीद है कि आपकी उम्र कम है तो आप बहुत जल्दी से अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर सकते हैं और शायद मेरी उम्र तक आप बन भी जाए। ठीक है? अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाकी हम, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं देश की मुद्दों पे ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि मेरे पास ज़मानत के पैसे नहीं हैं, तो विदेशी बातें करेंगे। कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या बात की जाए, क्या बात नहीं की जाए। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। ये था आर्गुमेंटेटिव इंडियन। ध्यान रखिए, नॉलेज एक लौती ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई चुरा नहीं सकता।